Welcome to Vish's classes. Yesterday we have done acid, base and salt. Today's our topic is how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब। तो देखो बेटा, मेटल कार्बोनेट सबसे पहले आप पूछोगे कि मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं। बेटा मेटल कार्बोनेट्स बेसिस होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स आर द बेसिस विच अंडरगोज इन रिएक्शन, दे गिव अस salt water and carbon dioxide gas. Metal carbonates when undergoes in reaction they give us salt water and carbon dioxide gas, ठीक है। तो उसके बाद इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, इसकी एग्जांपल है चौक है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और उसके बाद चौक है और कैल्शियम कार्बोनेट है, और उसके बाद सोडियम और पोटाशियम जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सोल्यूबल कार्बोनेट्स भी कहा जाता है, सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट्स को। उसके बाद है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी पूछा गया यहाँ पर। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं बेटा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है, ये एग्जांपल है हाइड्रोजन कार्बोनेट की। और उसके बाद एंटासिड है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और उसके बाद बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया। हम एक्टिविटी करेंगे अब शुरू। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब्स ली है, एक का नाम हमने उसे ए दे दिया, दूसरे का बी दे दिया। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन लिया, और एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। कितना लिया, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 0.5 ग्राम ही हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एड अबाउट 2 ml ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मतलब टेस्ट ट्यूब ए सोडियम कार्बोनेट और बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ml ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पास द गैस प्रोड्यूस इन HK थ्रू लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को लाइम वाटर भी कहा जाता है, एज शोन इन 2.2। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है लाइम वाटर के थ्रू तो क्या होता है, ठीक है। ये ब्यूरेट है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स है, और उसके बाद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में सोडियम कार्बोनेट है और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब दोनों को हमने ब्यूरेट स्टैंड पर लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। जब इसमें HCl एसिड डाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। फिर एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑलरेडी है, डिलीवरी ट्यूब लगाई। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास होगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका कलर मिल्की हो जाएगा। कब, जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पार करेगी, या ठीक है उसके पार होगी, ठीक है। जब उसमें गुजरेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कलर मिल्की हो जाएगा। क्लियर। 2 टेस्ट ट्यूब ली जिसमें एक हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और दूसरी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, दोनों में HCl डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। डिलीवरी ट्यूब लगाई हमने पहले ही जिसमें ऑलरेडी पहले ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था,
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मतलब लाइम वाटर था, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से गुजरती है। ये आपका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ठीक है, ये हम रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन भी गिवन है। देखो, रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, सोडियम कार्बोनेट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड किया, ये बैलेंस भी की हुई है ऑलरेडी। तो मैंने बताया था मेटल कार्बोनेट को जब भी हम रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट्स की, तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। टेस्ट ट्यूब बी में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था हमने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, फिर भी हमें सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में से गुजारी गई तो हमारे पास मतलब पास होती है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए सॉलिड फॉर्म में, ऐसे लिखा हुआ फिजिकल स्टेट, साथ में लिक्विड वाटर आ गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने उसमें से पास करवाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट में से हमने जब पास करवाई कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल मैंने बताई थी आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास सोलुबल फॉर्म में आ गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद लाइमस्टोन है, चौक है एंड मार्बल आर डिफरेंट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है, लाइमस्टोन, चौक और उसके बाद मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म है लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव अ कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, ये फॉलोइंग रिएक्शन हम लिखेंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, इनमें से जब हम एसिड ऐड करते हैं हमारे पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आ जाता है। आई थिंक गाइस आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर बेटा एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो आप लिखोगे एसिड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और बेस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो हमारे पास नमक और पानी आ गया। ठीक है, जब एक एसिड और एक बेस जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट आता है, साथ में वाटर आता है। देखो, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, फिर अगेन एक क्वेश्चन पुट होता है कि व्हाट आर मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स किसे कहते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बेटा देखो, पहले हम एक्टिविटी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, और साथ में एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करे उन्हें कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और उसके बाद है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, एक बीकर में हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया एंड ऐड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धीरे धीरे उसमें हमने ऐड किया, इसे प्रॉपर हिलाया जैसे ग्लास में हम हिलाते हैं, चम्मच के साथ तो नहीं हिलाते लैब में, तो ऐसे हमने हिलाया उसे। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड के कलर को क्या हो गया। ठीक है, क्या क्या लिया था हमने, कॉपर ऑक्साइड लिया था। अब अपनी तरफ से इक्वेशन भी ले सकते हो,
प्लस आपने क्या लिया था साथ में, HCl एसिड लिया था। तो आपके पास बेटा जब आप बैलेंस करोगे कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl तो आप देखोगे कि आपके पास जो जहाँ तो कलर चेंज होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास इस रिएक्शन में ये मेटल ऑक्साइड है और साथ में एक एसिड है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, साथ में ये एसिड है, ठीक है। तो आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा इसका। कौन सा कलर होगा, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, सोल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड ये डिजोल्व हो जाएगा और सोल्यूशन जो बना उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन, ठीक है। कॉपर क्लोराइड बन जाएगा CuCl2 दोनों को ऐड करने पर और साथ में वाटर, ठीक है। कॉपर क्लोराइड यही होता है CuCl2 और प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। द जनरल reaction between a metal oxide and an acid is written as metal oxide plus acid equal to salt plus water। किसी भी मेटल ऑक्साइड में जब हम एसिड ऐड करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxides react with। नाउ राइट एंड ये बैलेंस आप खुद करके देख लेना बेटा, खुद बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, ये वाली रिएक्शन है इसे खुद बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद है नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन for the now write and balance the equation for the above equation since metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of a base with an acid, ठीक है, with an acid। तो with an acid we can produce that with an acid तो मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। इन मेटालिक ऑक्साइड जो ये हमारा बना है इसे बेसिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद base। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water ने एक्टिविटी 2.5 एक्टिविटी हमने ये वाली की है, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला कि आपने देखा है कि इस एक्टिविटी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ में हमें सॉल्ट और वाटर दे रहा है, ठीक है। तो सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन between as a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। पहले हमने मेटालिक ऑक्साइड किए, ठीक है, पहले हमने मेटालिक ऑक्साइड किए थे। मेटालिक ऑक्साइड को हमने क्या कहा था कि मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। और उसके बाद जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड की हमने रिएक्शन की बेस के साथ, जैसे हमने 2.5 में किया,
carbon dioxide to produce salt and water. Since this reaction between a base and an acid, ये reaction base और acid के बीच में थी, तो हमने conclusion निकाला metallic oxides क्या होते हैं, आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन की तो मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस मतलब जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं बेटा, वो ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखे जाते, ठीक है। आपने देखा कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, शुड नॉट बी केप्ट इन, क्यों नहीं रखे जाते ये कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, शुड नॉट बी, आप लिखोगे शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स बिकॉज these कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, ठीक है। ये एसिड कंटेन करते हैं, जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं दीज कंटेन, जब एसिड कंटेन करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, जब ये किसी भी मेटल के साथ मतलब कॉपर मेटल या ब्रास मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो, ठीक है, तो विच फॉर्म पॉइजनस, ये पॉइजनस फूड बना देंगे, जो भी फूड बना है, ठीक है। वेसल्स विच वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बनाएंगे, जब पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बनाएंगे मेटल के साथ मिलके, तो उससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी, जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल they produce poisonous metal compounds, ठीक है, which can cause food poisoning and affect our health adversely, ठीक है, जिसका हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया। उसके बाद विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। कोई भी एसिड बेटा जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए उन्होंने बोला इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। एक एग्जाम्पल बताओ जिससे हमें पता चल जाए कि कार्बन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई है। तो इसके लिए अगर एग्जाम में आ गया तो बेटा इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आपको 2.3 एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी गई है पेज नंबर 19 पर, ये आप प्रॉपर लिखोगे, ठीक है। क्लियर, प्रॉपर लिखनी पड़ेगी आपको, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मेटल है जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है, ठीक है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरविसेंस, एक गैस बनती है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, एक ऐसी गैस बनती है जो कि जली हुई कैंडल को बुझा देती है। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। उन्होंने बोल दिया कि हमने आपको बता दिया कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके रिएक्ट करने से क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक रिएक्ट कर रहा है, कोई भी रिएक्टेंट है कि जिसका जो बाद में प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। एक तो हमने बता दिया, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड किससे बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट से, तो वो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आएगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी और साथ में वाटर भी बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ effervescence, the gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical formula if one of the compound formed is calcium chloride. एक कंपाउंड उन्होंने बता दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो हमें पता है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट के ऐड होने से बनता है। अब HCl है तो वाटर भी जरूर बनेगा उसके साथ H2O, ठीक है।
अगर दो सी है, CO3 है, इसका मतलब CaO एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। पर ये इसलिए नहीं बनेगा CaO क्योंकि साथ में क्लोराइड है, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हमारे पास CO2 और साथ में वाटर आ जाएगा। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेटल ए कंपाउंड रिएक्ट विद डिलीट मेटल ए कंपाउंड कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उसके बाद हमने पूरी बैलेंस करके इक्वेशन आपको बता दी, फर्स्ट और सेकंड का भी आंसर बता दिया। नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। सब एसिड्स और बेस में क्या कॉमन होता है ये आपने बताना है, ठीक है। तो हमने पढ़ाई हुई शेल पढ़ भी लेते हैं इन सेक्शन 2.1 निकालते हैं हम पहले, ठीक है। ये हमने पढ़ाई था, जब भी कोई एसिड, उन्होंने बोला है कि वी ऑल एसिड हैज सिमिलर केमिकल, सभी एसिड की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट लीड्स टू दी सिमिलर प्रॉपर्टी वी सा इन एक्टिविटी 2.3 ऑल एसिड्स। सभी एसिड्स क्या करते हैं 2.3 में हमने देखा। 2.3 ये एक्टिविटी थी, ठीक है। सभी एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट किया था, मेटल के साथ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी जो एसिड्स हैं किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं कोई भी एसिड तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है, लिखा ही हुआ है। सो और हमें पता भी, हम कर भी चुके एक्सपेरिमेंट। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस तो बनेगी क्योंकि एसिड्स क्या जनरेट करते हैं, H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी हम कर रहे हैं। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया हमने, अल्कोहल का लिया, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क, और 2 नेल्स हमने ऐड कर दिए। देखो ये सोल्यूशन लिया हमने, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें 2 नेल्स अटैच कर दिए, ठीक है। और 100 ml हमने ठीक है वाटर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। कितना लिया, इसमें हमने 100 ml लिया है। तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाला उसमें। तो कनेक्ट द नेल टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट की बैटरी साथ में हमने अटैच कर दी थ्रू अ बल्ब, ठीक है। ये बैटरी अटैच कर दिया, साथ में बल्ब भी, ठीक है। और उसके बाद स्विच एंड स्विच भी लगाया हमने, प्रॉपर स्विच भी लगा हुआ है। तो नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इन बीकर, स्विच ऑन द करंट। तो हमने क्या किया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दिया, वाटर लिया 100 ml, उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, 2 आयरन नेल लगा दिए, 6 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी, साथ में बल्ब भी लगा दिया, स्विच भी लगा दिया। तो यही सोल्यूशन, यही एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया बल्ब जलने लग गया, ठीक है। बल्ब क्यों जलने लग गया, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती, लेकिन एसिड के साथ बन सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है कि उसमें एसिड्स हैं, ठीक है। और एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन से जब आप करोगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नो, ग्लूकोज और अल्कोहल के केसेस में नहीं जलेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी प्रेजेंस में, और वैसे भी आयरन नेल है, आयरन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो 6 वोल्ट की बैटरी भी साथ में लगा दिया तो बल्ब ग्लो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कोल्स, ठीक है। उसके बाद है इसका कंक्लूजन देख लेंगे। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन 2.3, जो हमने अभी किया है फिगर 2.3 फिगर, यही वाला फिगर है, अगर एग्जाम में भी आ गया
ठीक है। एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 100 ml वाटर लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, आयरन नेल थे, उसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच करके और साथ में बल्ब और स्विच भी लगा दिया था। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इन केस ऑफ एसिड्स एंड नॉट इन द केस ऑफ ग्लूकोज और अल्कोहल। उसके बाद है तो glowing of a bulb indicated that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the solutions by ions. कौन से ions? हाइड्रोजन ions. Since the cation present in acids, ठीक है, तो आपको पता है एसिड्स में कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। This suggests that acid produce hydrogen ion in solution which are responsible for the acidic properties. ये एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके अलावा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हो इस सोल्यूशन को, तो फिर अपने आप ठीक है रिपीट भी कर सकते हो।